तरह से धर्म और जाति पूछ करके घटना हुई और अभी चुनाव हुआ था, लोग रिलैक्स में थे कि वहां, तो ये इतना, क्योंकि ये टेररिस्ट हमला हम इसको नहीं कर सकते, वो तो रैंडम हमला होता था, लेकिन ये टारगेटेड इस तरह की घटना हुई थी और जो उससे गुस्सा हुआ था पूरे देश में, पूरे जितने भी मानवता से जुड़े हुए लोग हैं, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, सब ने इसके खिलाफ अपने मोहल्ले में ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो विरोध किया। ये अद्भुत देखने को। इसलिए मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद सरकार को जितना खुले हाथ से सबने समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एकदम नेता विपक्ष के नाते, तो ये घटना तो निश्चित विरोध दिखाने का होना चाहिए था। और सबसे ये रहा कि साहब आतंकवादी ठिकानों को हमला किया गया, कोई पाकिस्तानियों पे हमला नहीं था, ये ठिकानों पे हमला था। अब पाकिस्तान समझदारी से काम लेता है या जिस गैर जिम्मेदारी से आतंकवादियों को वो फीड कर रहा है, वो उनको दुलार और पुचकार के रखे हुए है और उनके खरखाही में कोई गलत कदम उठाता है, तो ये देश का इतिहास है कि हमने घुस करके उनको दो मारा है। ये न हो, हम इसी की कामना करते हैं, लेकिन हम इस घटना का, अपने जवान का, अपने आर्मी का, तीनों सेना के लोगों का सलाम करते हैं। ये उनकी बहादुरी और उनका एक्शन सही टाइम पे हुआ। जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। सायरन की आवाज गूंजी और मेकॉन परिसर में मचा हलचल, लेकिन डरिए मत, ये था युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का हिस्सा। रांची में शुरू हुआ मॉक ड्रिल, एक बड़ा अभ्यास जिसमें दिखी सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती और तैयारियों की झलक। रांची के मेकॉन में इस मॉक ड्रिल के जरिए राजधानी को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन पहले से अलग था। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने डोरंडा के लोगों से अपील करते हुए कहा, ये सिर्फ एक अभ्यास है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस ड्रिल का मकसद है नागरिक सुरक्षा और आपदा के समय एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ऑपरेशन अभ्यास के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो जब अगली बार बजे सायरन, समझ जाए सिस्टम कर रहा है तैयारी। आपकी सुरक्षा के लिए देखते रहिए SEN न्यूज झारखंड। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण।
और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।